हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपने चैनल एपी स्टडी प्रो में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता चुका है कि पार्ट 1 जो आपका है वास्तविक संख्या से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर साल, और हमने फिर दूसरा डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्री से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर साल। आज हम डिस्कस करेंगे ये निर्देशांक ज्यामिति से किस टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ये जो मैं ऑर्डर बता रहा हूँ, ये ऑर्डर चैप्टर वाइज नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बोर्ड के पेपर के अनुसार बता रहा हूँ। हर साल पेपर में भी ऐसे ही पूछते हैं। जैसे ये आप खंड ब खोलेंगे तो इसमें देखिए कितने कुल टोटल 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आते हैं हर साल खंड ब के पहले क्वेश्चन में। तो उसमें किस किस टॉपिक से पूछता है और हर बार रिपीट करता है हर साल। ये मैं 3 साल का सेट लिया हूँ आपको, 2023 2024 2025, 3 साल, और तीनों साल हम दिखा रहे हैं कि ये निर्देशांक ज्यामिति से कैसे क्वेश्चन पूछता है पहले क्वेश्चन में खंड ब के। तो इसमें देखिए ये 2023 का है मॉडल पेपर, बोर्ड का पेपर है आपका 2023 का। और 2023 में आप देखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन नंबर अंग पहले का अंग है। सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन देखिए ये है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपका उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है और ये हर साल आता है क्वेश्चन। और ये खंड ब के पहले ही एक्सरसाइज में आता है, उसमें अंग तक रहेंगे। जैसे 6 तक रहेगा क्वेश्चन, मतलब 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, पहले में 6 क्वेश्चन रहेगा, सभी 2 नंबर का, कुल 12 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो हम आज डिस्कस करने हैं कि निर्देशांक ज्यामिति से इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो देखो यही पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। या तो ये पूछेगा या तो एक दूसरे टाइप का होता है वो पूछेगा, हम दोनों बता देते हैं, जिससे आप लोग ये तैयार कर लीजिए कि निर्देशांक ज्यामिति से अगर क्वेश्चन कोई आया तो हमारा भागने नहीं पाइए, ठीक है। तो चलिए इसको हल करने का तरीका समझते हैं। जब भी आपको अनुपात दे, ठीक है, तो दो बिंदु है तो उसको कोई बिंदु बीच में इस प्रकार उसको विभाजित कर रहा है। जैसे हम बिंदु का नाम ले लेते हैं, मान लीजिए कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है, इसका नाम लिख दीजिए -1, 7 है और ये 4, -3 है। और कह रहा है इसको कोई बिंदु P मान लीजिए, P उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को, इसको दो संबंधित 3 के अनुपात में, कितने, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2, यहाँ से मुझे 3, दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यह P का निर्देशांक पूछेगा। तो P का निर्देशांक आपको x और y, जब भी निर्देशांक निकलता है x y में रहता है, भुज और कोटि में। तो P के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला होता है, P का निर्देशांक, P का निर्देशांक इज इक्वल टू होता है आपका m2 नहीं पहले रहता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे के m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 बटे के m1 प्लस m2, यही होता है। अब इसमें यम क्या है, यक्स क्या है, ये सब देख लेते हैं। ये जो आपका पहला बिंदु है ये x1 होता है भुज, और ये y1 कोटि, x2 y2, और ये आपका होता है m1 पहला वाला, दूसरा वाला m2 होता है। तो x1 y1 x2 y2 m1 y2 सब निकल गया, तो इसमें वैल्यू सबकी रख दीजिए। तो ये देखो भुज है, ये कोटि है, तो ये P का निर्देशांक निकल के आएगा। तो सबकी वैल्यू रखते हैं। m1 की वैल्यू कितना है, m1 की वैल्यू है 2 गुणे x2 की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए 4, फिर प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 बटे के m1 प्लस m2 जोड़ेंगे तो 5, फिर कामा m1 की वैल्यू यहाँ से देख के रखिए 2, फिर इंटू y2 की वैल्यू -3, फिर उसके बाद प्लस m2 की वैल्यू 3
y1 की वैल्यू कितनी है 7/5। अब इसको हल कर लीजिए, और जब इसको हल करेंगे तो इसको गुणा करिए, 2 4 दूनी के 8, और ये देखिए 3 एक कम 3 माइनस का 3 होगा, तो 8 में से जब 3 घटेगा कितना बचेगा 5। एक लाइन और कर दे, चलिए कर देते एक लाइन आप लोग के लिए, 8, और देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 3 कम 3 बटे 5 है तो 5 लिखिए, फिर उसके बाद कामा, और 2 3 6 माइनस का 6 होगा, फिर ये 17 का 21 प्लस का 21 होगा बटे के 5। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए, 8 में से 3 गया 5/5 कामा, 21 में से 6 घटाइए 15/5 काट लीजिए, 5 एक कम 5 5 3 15, तो 1 संबंध 1 और 3, तो आपका क्या आ गया P का निर्देशांक निकल के आ गया 1 और 3। यही आपका क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का है। ठीक है, 2 नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कौन, निर्देशांक ज्यामिति से, और ये कंफर्म है, आप नोट करिए कि ये सब आएंगे ही। अब साल भर क्या पढ़े वो हम नहीं पता, लेकिन आप मैं जो बताने जा रहा हूँ ये पेपर से, सीरीज से, इसको एकदम काफ़ी केयरफुली पढ़िए, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन आने वाले ही हैं सब। ठीक है, ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही। और ये निर्देशांक ज्यामिति से देखिए ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये 2023 का क्वेश्चन था। अब हम आप लोग को 2024 का क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये सेट कौन है आपका 2024। अब 2024 में देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट किया है ना, पहले का डी, बस अंक बदल दिया है। अब 23 में जो था वो 24 में आया, वही 25 में भी आया, वही 26 में भी आएगा। तो देखिए ये क्या है आपका, इसमें बस अंक क्या बदला है, उस बिंदु के निर्देशांक याद करना आपको। बिंदु दे दिया क्या, ए दे दिया आपको, ये तो नंबर भी वही दे दिया है, क्या बात है, क्वेश्चन भी वही दे दिया, सेम एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, हमको इरेज करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट देख ले एक बार फिर से, हाँ सेम सेम सेम। देखिए इस बार तो नंबर भी नहीं बदला, बस आगे पीछे बदल दिया है। 23 और 24 का दोनों, इसका देखिए ये आपका दोनों 23 में पूछा था ये क्वेश्चन अंग था, यही क्वेश्चन, और 24 में यही क्वेश्चन देखिए आपका कौन है भाई, 24 कहाँ गया, 24 का सेम यही क्वेश्चन डी है। प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए, इसमें तो अंक भी नहीं बदला। अब 25 में देखिए क्या करता है, इसके 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो ये पूछ देगा, या तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ देता है। जैसे 25 में ये पूछा है, 25 में आप देखिए 25 कहाँ गया, 2025 का ये पेपर है, ये 2025 है। तो इसमें यफ वाला पूछा है, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी दे दिया है ये। इसमें ई और एफ 2 क्वेश्चन पूछ दिया है निर्देशांक ज्यामिति से, ई और एफ 4 नंबर का। अब वो वाले टाइप का भी देख लेते हैं भाई। तो 23 और 24 सेम क्वेश्चन है। अब आते हैं 25 पे। 25 से इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछा था निर्देशांक ज्यामिति से पहले क्वेश्चन में, हम अभी आगे नहीं देख रहे हैं, बस खंड ब का पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 6 होते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है ई वाला कि बिंदुओं 2 बिंदु दे दिया है -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी क्या होता है, तो दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रूट में रहता है। ठीक है, तो x1 क्या है, इसको x1 मान लीजिए, y1 ये x2 ये y2, तो अब दूरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी इज इक्वल टू देखिए रख दीजिए, इसी में x2 की वैल्यू क्या है -1, और फिर -x1 की वैल्यू क्या है -5। ठीक, अब ये होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है 3, माइनस y1 क्या है 7 का होल स्क्वायर। तो दूरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा करड़ी में, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करिए, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 5 और माइनस का 1,
तो कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर, फिर प्लस ये माइनस के 4 का स्क्वायर, 4 ही ना हो बचेगा माइनस का। तो दूरी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा करड़ी में 16 प्लस 16, तो दूरी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा करड़ी में 32। तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 का जब फैक्टर करेंगे तो 4 बटे 32 होता है, फिर लिख सकते हैं इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो जोड़ा जोड़ा बना लीजिए, ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा। तो दूरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, दूरी इज इक्वल टू करड़ी से जब बाहर निकलेगा तो कितना 4 हो जाएगा, अंदर बचेगा कितना 2। ये इसका हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जब उस टाइप का नहीं पूछेगा M1 M2 वाला तो ये कंफर्म आएगा। और 25 में इसी से 2 क्वेश्चन पूछ दिया था पहले में ही, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, यही फार्मूला आपको बताएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी बता दे, तो निर्देशांक ज्यामिति आप लोग का क्लियर हो जाएगा कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये सब काफी केयरफुली देखिएगा, ये सब क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, ये तय है। इसीलिए हम बोले थे आप लोग को बोर्ड से पहले ही कुछ दिन पहले बताएंगे कि आप लोग इसको एकदम सीरियसली लेके देखें और अच्छे से नंबर अपना गेस करें। बोला कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी 10 दिया है, दूरी कितना दे दिया है 10, तो y का मान पूछ रहा है। देखिए इसमें तो दूरी भी दे दिया, तो y की वैल्यू पूछ रहा है। तो फार्मूला वही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी इज इक्वल टू करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दूरी के लिए देखिए दूरी दे दिया है 10, जो जो दिया वो रख दीजिए। इसको हम मान लेते हैं x1 y1, ये x2 y2, और दूरी तो दिया है, दूरी रख दीजिए 10। करड़ी में x1 x2 कितना दिया है 10 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 y ही दिया है का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 इज इक्वल टू करड़ी में ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये करड़ी हट जाएगी, तो लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो करेंगे तो इस बगल 100 हो जाएगा और इस बगल क्या हो जाएगा, ये करड़ी हट जाएगी। तो 8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, कितना तो लिख ही सकते हैं। अब ये देखिए 8 का स्क्वायर है और इधर 64 हो जाएगा ना, इधर उसको भेज दीजिए। तो 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, और 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर घटाइए 36, तो 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो दोनों स्क्वायर तो कंपेरिजन करेंगे तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 6 लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो क्या मैं y इज इक्वल टू 3 को उधर भेज दीजिए, तो माइनस के y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो माइनस के y इज इक्वल टू कितना बचेगा आपका, माइनस का सॉरी बस 3 बचेगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस के 3, तो y का मान क्या आ गया माइनस का 3। तो अगर ऐसे दूरी दे करके कोई बिंदु में से भुज या कोटि को गायब कर देगा, वही प्रक्रिया चलेगी, अपने आप उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आंसर आप लोग निकालें, उसको चेक भी कर सकते हैं। अगर हम y3 का मान, y का मान कितना -3 रख दें, यहाँ पे y कहाँ है, ये -3 रखेंगे तो क्या ये देखिए 10 आ रहा है कि नहीं, ये बस चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे जब 3 रखेंगे तो क्या -3, तो -3 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और प्लस ये तो 8 का स्क्वायर 64, तो 36 और 64 कितना हो जाएगा 100, और 100 करड़ी में से बाहर निकलेगा तो 10, तो आंसर आपका सही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो निर्देशांक ज्यामिति से देखिए यही दो लोग से आपकी भेंट होगी बस, या तो M1 M2 वाला दे देगा, या तो आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी। समझे, तो एकदम अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे, और ध्यान से पढ़ के इसको जाइए। और इस समय का सेशन आप लोग मिस मत करिए, क्योंकि अभी हम पहले जैसे आपका ये
सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 टाइप के क्वेश्चन हैं, तो 6 टाइप को हम बता देंगे किस किस चैप्टर से आएगा, वही एइबा करेगा उसमें, ठीक है। तो आप लोग भी एकदम ध्यान दीजिएगा, फिर जब ये दूसरा चलेगा तो हम बताएंगे कि दूसरा किस टाइप को आपको जानना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा और ध्यान से इसको देखिए। धन्यवाद।